वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी की बुक से मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस चैप्टर में यूज़ होने वाले मेंस्ट्रुएशन के ऊपर जो भी फॉर्मूले हैं वो हमने किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाले हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड with measurements as given the figure have the same parameter which field has larger area। देखो वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, टू फील्ड हमें गिवन है, एक है स्क्वायर शेप का, एक है रेक्टेंगुलर शेप का। इन दोनों के जो पैरामीटर है वो बिल्कुल सेम है। तो वो ये पूछ रहा है कि किस फील्ड का एरिया ज़्यादा है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमें स्क्वायर का जो फील्ड है उससे ही हमारा ये हम रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि दोनों का पैरामीटर सेम है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना होता है, 4 इंटू साइड। अब यहाँ पर साइड हमें गिवन है कितनी, 60 मीटर। 4 मल्टीप्लाई 60 मीटर। अब आप 4 से 60 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24, 24 जीरो इसके साथ आ जाएगी, 240 मीटर आ गया है इसका पैरामीटर। अब देखो उसने क्वेश्चन में हमें कहा है कि दोनों का पैरामीटर सेम है, तो मैं स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो मैं रेक्टेंगल के इक्वल भी रख सकता हूँ। तो अब हम निकालेंगे दी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या होता है पैरामीटर रेक्टेंगल का, 2l प्लस बी। अब देखो मैं यहाँ पर ये जो पैरामीटर हमने स्क्वायर का निकाला है इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसकी जगह, क्योंकि दोनों का सेम है। 240 मीटर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका फॉर्मूला है ये। अब आप देखो लेंथ हमें गिवन है यहाँ पर 80 मीटर, तो मैं L की जगह क्या लिखूँगा यहाँ पर, 80 मीटर प्लस B। ओके, अब ये मैं 2 जो है इसके नीचे लेके आ सकता हूँ, 240 मीटर अपॉन 2, यहाँ पर बचेगा आपका 80 मीटर प्लस B। अब जब मैं इसको यहाँ से कट करूँगा तो ये आएगा आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका 120 मीटर, और ये आपका 80 मीटर प्लस B। तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ, इसको घुमा के लिख रहा हूँ मैं। B इक्वल टू आ जाएगा 120 मीटर माइनस 80 मीटर। ये 80 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 40 मीटर। तो अब हमें लेंथ भी पता चल गई और ब्रेथ भी पता चल गई, तो हम निकाल देंगे अब एरिया दोनों का। तो सबसे पहले निकालेंगे हम स्क्वायर फील्ड का। सबसे पहले हम निकालेंगे स्क्वायर फील्ड का, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। दी एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होगा, साइड इंटू साइड। अब वो हमें क्या गिवन है, 60 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर।
तो 6 जा कितने होते हैं 36 और 2 जीरो इसके साथ आ जाएंगे, हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। ये आ चुका है स्क्वायर फील्ड का एरिया। अब हम निकाल देंगे रेक्टेंगुलर फील्ड का। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो ये क्या होता है हमारा L इंटू बी। तो लेंथ तो हमारी ऑलरेडी 80 मीटर थी और ब्रेथ हमने निकाली है अभी 40 मीटर। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 8 4 32 और 2 जीरो के साथ आ जाएंगे मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। तो किसका ज़्यादा है, यहाँ पर देखो स्क्वायर का ज़्यादा है। यहाँ पर आया 3600 और यहाँ पर आया 3200। ओके, तो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। बस इतना क्वेश्चन था। आई होप आपकी समझ में आया होगा। फिर से समझिए हमने क्या किया। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था एक स्क्वायर फील्ड और एक रेक्टेंगुलर फील्ड। इन दोनों का पैरामीटर बिल्कुल सेम था। वो पूछ रहा था कि किस फील्ड का एरिया ज़्यादा है। अब स्क्वायर का तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि साइड गिवन है, साइड इंटू साइड भी होता है। लेकिन हम रेक्टेंगुलर की, क्योंकि हमें ब्रेथ गिवन नहीं है, तो इसलिए हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते थे। तो किसकी हेल्प से निकाल सकते थे, उसने हमें क्वेश्चन में एक हिंट दिया है। उसने बोला है कि दोनों का पैरामीटर सेम है। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर का पैरामीटर निकाला, वो है 240 मीटर। अब इस पैरामीटर को हम रेक्टेंगुलर के पैरामीटर के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने फॉर्मूले में पुट किया, तो यहाँ से हम ब्रेथ निकाल लेंगे जो हमें चाहिए थी। फिर हमने क्या किया, दोनों का एरिया निकाल दिया, स्क्वायर का भी और रेक्टेंगुलर का भी। तो ज़्यादा किसका आया, स्क्वायर फील्ड का। यही हमने आंसर में लिख दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मिसिस कौशिक हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज सोन इन द फिगर। शी wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of ₹55 per meter square. देखो वो क्या कह रहा है। एक मिसिस कौशिक जो है एक स्क्वायर जो प्लॉट है उनका, ये देखो ये प्लॉट है स्क्वायर शेप का, इसके अंदर एक हाउस बनाना चाह रही हैं और उसके बाहर बाहर क्या है, ये गार्डन है, गार्डन भी बनाना चाह रही हैं। ओके, तो उसने क्या कहा है कि जो गार्डन है इसकी हमें कॉस्ट बतानी है। 1 मीटर स्क्वायर गार्डन की कॉस्ट कितनी है, ₹55। तो कहने का मतलब ये, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस गार्डन का एरिया निकालना है, ये अंदर का। तो उसका एरिया आ जाएगा, उसकी हम 55 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये स्क्वायर शेप का एक प्लॉट है, ये 25 मीटर है, यानी कि इसकी सारी साइडें कितनी होंगी, 25 मीटर की होंगी। इसके बीच में एक हाउस है जो क्या है, रेक्टेंगल शेप का है। इसकी लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। हमें क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए इसका गार्डन का ही, ये जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया हमें चाहिए इस गार्डन का। तो हम क्या करेंगे, मैं सीधा लिख सकता हूँ। देखो ये जो एरिया है, एरिया गार्डन का क्या आ जाएगा, हम सबसे पहले स्क्वायर का जो एरिया है, ये स्क्वायर शेप का जो ये प्लॉट है, इसमें से अगर मैं हाउस का जो एरिया है अगर उसको मैं माइनस कर दूं तो ये गार्डन का एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो सीधा ही कर रहा हूँ मैं इसको, ये एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू
एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ओके, माइनस, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा हाउस का एरिया, एरिया ऑफ हाउस। अब आप मुझे ये बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की ये साइड है, क्या है 25 मीटर है ना, तो इसका एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई साइड माइनस एरिया ऑफ हाउस। हाउस क्या है आपका, ये रेक्टेंगल शेप का है, ओके, तो मैं इसका क्या लिख दूंगा, L इंटू बी। तो साइड मुझे क्या गिवन है, 25 मीटर है, स्क्वायर प्लॉट की है बाहर की, मल्टीप्लाई 25 मीटर माइनस L मुझे क्या गिवन है हाउस का, देखो ये बड़ी वाली 20 मीटर है, मल्टीप्लाई ये ब्रेथ 15 मीटर। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, जब आप 25 की 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 625 मीटर स्क्वायर। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 15 टू जा होते हैं 30 और एक ज़ीरो इसका आ जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका हाउस का। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, जब इसमें से कराएंगे तो आ जाएगा आपका 325 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, हमारे गार्डन का एरिया, ओके, जो हमें निकालना था। इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और गिवन है, वो गिवन है कॉस्ट। देखो यहाँ पर ₹55 पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹55, ओके। तो आप लिखेंगे दी कॉस्ट ऑफ गार्डन। तो क्या गिवन है हमें, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ₹55। तो इसी तरीके से 325 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हो जाएगी ₹325 के आप मल्टीप्लाई करा देंगे 55 से। तो इसकी मल्टीप्लाई करके भी हम देख लेते हैं साइड में, 325 को आप 55 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 आ गया। सेम ऐसे करेंगे हम, इसका भी सेम ही आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 6 1। अब इसको ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 1 7 और 1। तो ये आ जाएगा आपका ₹17,875 इस गार्डन की कॉस्ट आएगी, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द ends as shown in the diagram. Find the area and the perimeter of this garden. ओके, देखो ध्यान से देखो, एक ये गार्डन है, बीच में तो ये रेक्टेंगल शेप का है, बाहर से यहाँ पर सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल यहाँ पर, एक सेमी सर्कल यहाँ पर है। तो इस गार्डन का वो हमसे पैरामीटर भी निकलवा रहा है और इसका एरिया भी निकलवा रहा है, ओके। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ बीच में तो एक रेक्टेंगल शेप है, ओके, और यहाँ पर ये सेमी सर्कल है,
यहाँ पर सेमी सर्कल है, यहाँ पे सेमी सर्कल है। तो ये बीच में ये जब ये सेमी सर्कल है तो यहाँ पर ही इसकी हाइट कितनी है, पूरी 7 सेंटीमीटर है। मीन्स ये क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। अगर मैं इसका हाफ कर दूँ 7 सेंटीमीटर का ये, तो ये क्या निकल जाएगी, इसकी रेडियस निकल जाएगी इतनी, आधी इसकी है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको अगर मैं हाफ कर दूंगा ये, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 7/2। इसको भी अगर मैं हाफ कर दूंगा ये इतना, तो ये क्या बचेगा 7/2 मीन्स 3.5। ओके, तो ये इतना क्या निकल जाएगा, मैं इतना माइनस कर दूंगा यहाँ से भी 3.5, यहाँ से भी माइनस करूँगा 3.5, यहाँ से भी माइनस करूँगा, तो टोटल 7 माइनस हो जाएगा इसमें से, वो उसकी लेंथ आ जाएगी रेक्टेंगल की। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी 20 मीटर माइनस, देखो 3.5 इधर से होगा और 3.5 इधर से माइनस होगा। ओके, टोटल 7 माइनस होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ये पूरा क्या है, इसका डायमीटर है, तो उसका हाफ अगर मैं करूँगा तभी तो रेडियस निकलेगी, और इधर से भी इतना ही निकलेगा। तो टोटल मैं कर रहा हूँ सीधा 7 मीटर माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगी 13 मीटर। ये आ जाएगा रेक्टेंगल की लेंथ। और इसकी ब्रेथ हमें पहले से गिवन है, ब्रेथ है ये पूरी जितनी हाइट है, यह है 7 मीटर। ओके, अब रेडियस क्या हो जाएगी, इसमें रेडियस भी निकाल दीजिए आप सेमी सर्कल की। ओके, रेडियस क्या हो जाएगी 7/2। मैं इसको सोल्व करके इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे कट करने में आसानी होगी, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एरिया। देखो इस पूरे गार्डन का एरिया क्या हो जाएगा, दी एरिया ऑफ गार्डन, ये पूरा गार्डन है, तो ये क्या होगा, अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और मैं इसमें प्लस कर दूं इस सेमी सर्कल को और इस सेमी सर्कल को, जब ये आधा सर्कल ये है, आधा सर्कल ये है, जब ये पूरा मिल जाएगा तो एक सर्कल बन जाएगा। ये भाई आधा इधर से हो रहा है और आधा इधर से, ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ पर लगा रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल। इनको मैं अगर ऐड कर दूँगा एरिया निकाल कर, तो ये पूरे गार्डन का, इस पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा। तो रेक्टेंगल का क्या होता है L/B प्लस सर्कल का क्या होता है πr स्क्वायर। ओके, तो लेंथ हमने क्या निकाली है, अब ये भी निकाली है हमने 13 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 7 मीटर प्लस पाई कितना 22/7, r कितना है हमारा 7/2, तो उसको मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके एक साथ। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, इस 7 से ये 7 कट हो जाएगा और इस 2 से ये 11 टाइम कट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 13 7 या 91 मीटर स्क्वायर प्लस, अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा 7/2 को, तो ये कितना आ जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 3.5 मीटर स्क्वायर। अभी मुझको इसको भी सोल्व करना है। जब हम 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 5 प्लस 3 8 और 3 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 91 मीटर स्क्वायर
प्लस 38.5 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, इसमें मैं अगर इसको ऐड कर दूँ 91 को तो क्या आ जाएगा, 5 आपका ऐसे ही रहेगा, 8 + 1 9 और 9 + 3 12, यह आ जाएगा आपका 129.5 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया है एरिया ऑफ गार्डन का। अब निकालना है हमें इसका पेरीमीटर। ओके, देखो पेरीमीटर में हम क्या लेंगे, पेरीमीटर होती है टोटल बाउंड्री। ये यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, ये बाहर बाहर का पूरी बाउंड्री है ये। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हम कैसे ऐड करेंगे, देखो दी पेरीमीटर ऑफ गार्डन। देखो हमें बाहर बाहर का लेना है, पूरी बाउंड्री है बाहर बाहर की। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये बन रहा है आपका सेमी सर्कल और यहाँ पर क्या बन रहा है, सेमी सर्कल। ओके, यहाँ तक तो ये तो बन जाएगा आपका एक पूरा सर्कल, यानी सर्कल का सरकमफेरेंस। और ये बीच में ये क्या होगी, सिर्फ रेक्टेंगल की लेंथ काउंट होगी, इतनी और इतनी। ये कितनी है, 13 है ना, लेंथ काउंट होगी 13 मीटर यहाँ से और 13 मीटर यहाँ से। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, देखो मैं सीधा लिख रहा हूँ 13 मीटर प्लस 13 मीटर। ये मैंने पहले ऐड कर लिया इसकी और ये लेंथ, और बाकी ये इतना बचेगा सेमी सर्कल और इतना बचेगा सेमी सर्कल, तो पूरा एक सर्कल हो जाएगा। तो मैं प्लस में कर लूँ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 26 मीटर प्लस 2 पाई आर। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 26 मीटर तो मेरा चल ही रहा है, प्लस 2 × 22/7 और आर हमारी कितनी है, 7/2 लिख रखी है हमने मीटर। अब इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा और इस 7 से ये 7 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका 26 मीटर प्लस 22 मीटर, ये आपका हो जाएगा 48 मीटर। ओके, ये आ जाएगा आपका 48 मीटर, 26 मीटर ये और 22 मीटर ये। तो ये होगा इसका पैरामीटर इस गार्डन का। ओके, हमने इसका एरिया भी निकाल दिया और इसका हमने पैरामीटर भी निकाल दिया। पैरामीटर में बस हमें ये ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, पर इसमें ये ध्यान रखना है हमें सिर्फ बाउंड्री लेनी है, बाहर बाहर की है, यही तो होता है पैरामीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे रेक्टेंगल का ना लेकर क्या करेंगे, सिर्फ रेक्टेंगल की हम लेंथ काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये हमने 30 मीटर पहले से लिख रखी है, और ये वाला सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कल, इस पूरे सर्कल का हम सरकमफेरेंस लेंगे और रेक्टेंगल की सिर्फ लेंथ लेंगे। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए फ्लोरिंग tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 मीटर स्क्वायर? अब देखो ध्यान से, इसमें हमें क्या करना है, एक फ्लोर है, फ्लोर का हमें एरिया गिवन है कि वो फ्लोर कितना बड़ा है, उस फ्लोर के ऊपर हमें टाइल्स लगानी है। तो एक जो टाइल है वो टाइल किसकी शेप की है, वो पैरेललोग्राम शेप की टाइल है। तो एक टाइल की हमें यहाँ पर मेजरमेंट गिवन है, उसका बेस भी गिवन है, उसकी हाइट भी गिवन है। तो वो ये पूछ रहा है कि इस फ्लोर पे कितनी टाइल्स लगेंगी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे। तो वो क्या होगा, हमारी 1 टाइल का एरिया आ जाएगा। जो एरिया आएगा हम
80 मीटर स्क्वायर जो फ्लोर का एरिया है उससे डिवाइड करा देंगे, हमारा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स आ जाएंगी। देखो हम कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ फ्लोर। सबसे पहले तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 1080 मीटर स्क्वायर। इसको देखो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो पैरेललोग्राम की जो मेज़रमेंट है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो इसको मैं पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो वो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये मीटर स्क्वायर है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे 4 जीरो और ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा 1080 है, इसमें मुझे 4 जीरो और लगानी पड़ेंगी 1 2 3 4, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया। ओके, अब हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, देखो 1 टाइल का करना है हमें, सबसे पहले करना है हमें 1 टाइल का। ओके, तो इसकी हमें क्या गिवन है, देखो बेस गिवन है कितना 24 सेंटीमीटर, फिर हमें गिवन है इसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होता है, क्या होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही फॉर्मूला होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारी आ जाएंगी दी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स। तो क्या हो जाएंगी, ये आपकी जो फ्लोर की जो एरिया है ये आपका ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका पैरेललोग्राम का एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा। अब आप करेंगे, देखो 12 टू जा होते हैं 24 और 12 9 जा होते हैं 108। ओके, अब आप क्या करेंगे, इससे जब हम कट करेंगे 2 4 जा 8, 1 बचेगा जो 10 के साथ क्या बनाएगा 2 5 जा 10 हो जाएंगे। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 45,000 इसको सोल्व करने के बाद। तो ये आ जाएगा आपका 45,000। ओके, तो 45,000 टाइल्स लगेंगी उस फ्लोर पे। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये आप कैलकुलेशन बहुत सही से करेंगे, सही आना चाहिए आपका आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीस ऑफ डिफरेंट शेप्स scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle. देखो ये कुछ 3 फूड पीसेस गिवन है यहाँ पर। ओके, ये सेमी सर्कल है। तो ये जो चींटी है ये आंट, ये इसके ऊपर ऊपर घूमती है, देखो इस फिगर के ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पर भी घूमती है इस तरीके से, इसके ऊपर चलती है फिर इसके ऊपर चलती है फिर इसके ऊपर चलती है फिर इसके ऊपर चलती है।
फिर इसके ऊपर चलती है, इसके ऊपर चलती है, इसके ऊपर चलती है। ओके, तो ये बताना है कि जो आंट है किस फिगर पे सबसे ज़्यादा चली। ओके, तो क्या करेंगे, इन सब का हमें सरकमफेरेंस निकालना है। हर फिगर का सरकमफेरेंस निकालेंगे, जिसका सरकमफेरेंस ज़्यादा आएगा मीन्स पैरामीटर जिसका ज़्यादा आएगा। ओके, इसमें पैरामीटर जिसका सबसे ज़्यादा आएगा, जिस फिगर का पैरामीटर सबसे ज़्यादा आएगा उसी पीस में चींटी सबसे ज़्यादा चलेगी। ओके, तो 1 बाय 1 करके सबका हम पैरामीटर निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ए पार्ट के लिए। ये पैरामीटर बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं, सेम है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पैरामीटर ऑफ ए का पैरामीटर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आप देखिए, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, चींटी सपोज करो यहाँ से चली, यहाँ पर होगा 2.8 सेंटीमीटर चलेगी सबसे पहले। तो इसको मैं लिख लेता हूँ प्लस, अब देखो ये यहाँ पे इसके ऊपर चलेगी, ये ऐसा देखोगे तो आपको एक सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है। ओके, ये सेमी सर्कल, आधा सर्कल, तो इसका हम निकालेंगे सरकमफेरेंस हाफ सर्कल का। क्या होता है भाई, एक का तो होता है 2 पाई आर, पूरे सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल का क्या होगा खाली पाई आर। तो हम ले लेंगे इसका पाई आर। ओके, अब आप देखो ये पूरी कितनी है, ये डायमीटर है। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो इसका क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगी, क्योंकि मुझे रेडियस चाहिए। तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है, ये डायमीटर गिवन है, कितना 2.8 सेंटीमीटर। मैं इसकी रेडियस वो निकाल देता हूँ, रेडियस क्या हो जाएगी 2.8/2 सेंटीमीटर। मैं इसको सॉल्व करके नहीं लिखता, अभी मैंने इतना ही लिखा है। ओके, तो अब आप इसको निकाल दीजिए, 2.8 सेंटीमीटर प्लस पाई कितना है 22/7, आर कितना है मेरा 2.8/2 मैंने लिखा। ओके, अब आप इसको कर दीजिए, यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो ये 2 इसको 11 टाइम कर देगा और ये 7 इसको 4 टाइम कर देगा, 0.4 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर प्लस 11 के जब आप 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 और बीच में आ जाएगा आपका पॉइंट, 4.4 सेंटीमीटर। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 + 4 होंगे आपके 12, पॉइंट आ जाएगा कैरी 1, 4 + 2 6 + 1 7, 7.2 सेंटीमीटर। तो पहले पीस में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 7.2 सेंटीमीटर। ओके, इसका पैरामीटर भी बोल सकते हैं आप। इसके बाद निकालेंगे हम सेकंड फिगर का। ओके, पैरामीटर निकालेंगे हम ऑफ बी। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो यहां से तो बनना है नीचे से एक सेमी सर्कल। ओके, तो देखो इसकी मेजरमेंट बिल्कुल सेम है 2.8 सेंटीमीटर जो यहां पर थी। तो जो पैरामीटर सरकमफेरेंस इसका आया है सेमी सर्कल का, वो सेम इसका होगा। ओके, तो मैं सीधा लिख दूंगा, इसका मैंने कितना निकाला देखो 4.4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख सकता हूँ 4.4 सेंटीमीटर। तो ये इतनी की डिस्टेंस हो गई है।
ओके, इतना का सरकमफेरेंस मान लीजिए या पैरामीटर मान लीजिए। इसके बाद फिर यहाँ पर चलेगी, देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इतनी भी डिस्टेंस मैंने लिख ली, कितनी हो गई 4.4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पर चलेगी वो चीटी, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 1.5 मीटर प्लस फिर ये कितना चलेगी यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये पूरा कितना है 2.8 सेंटीमीटर, इसको ऐड कर लीजिए प्लस फिर किस पे चलेगी, यहाँ से आने के बाद फिर इतना चलेगी, ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर ही है, फिर से मैंने लिखा, तो इसको बस अब ऐड कर दीजिए। देखो ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ उसको 3 सेंटीमीटर प्लस ये 4.4 है प्लस 2.8 है, इसको ऐड कर लीजिए। देखो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 पॉइंट हो जाएगा, और कैरी 1 भी होगा, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7.2 सेंटीमीटर, सेम यही वाला, इसमें इसको ऐड कर दीजिए। 7 प्लस 3 कितना होगा 10.2 सेंटीमीटर, ये इसकी डिस्टेंस आ गई जो कवर करेगी। इसके बाद है आपका लास्ट का सी पार्ट, सी पार्ट का और निकाल दीजिए पैरामीटर, या डिस्टेंस बोल सकते हैं या पैरामीटर बोल सकते हैं, दोनों सेम है। पैरामीटर ऑफ सी, सी का और निकाल दीजिए। सी क्या है, देखो आपका सपोज करो चीटी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, यहाँ से चलेगी वो, ये कितना है 2 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद फिर यहाँ से चलेगी, ये भी इस आपका 2 सेंटीमीटर है, ये भी मैंने ऐड कर लिया प्लस अब फिर से देखो ये क्या आ गया, एक सेमी सर्कल आ गया, इसका सरकमफेरेंस निकालना है हमें आधे सर्कल का, तो हमने निकाल रखा है। देखो क्योंकि ये बिल्कुल है, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो सेम ही आएगा जो हमने पिछले निकाला है। ये कितना निकाला है 4.4 सेंटीमीटर, तो मैं सीधा यहाँ पर ही लिख सकता हूँ इसको। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 2 कितने होंगे 4 सेंटीमीटर प्लस 4.4 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। ओके, कितना आ जाएगा ये 8.4 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए किस शेप का पैरामीटर ज़्यादा है, बी फिगर का, तो चीटी सबसे ज़्यादा कहाँ चलेगी, बी वाले पार्ट में चलेगी, इसमें 10.2 सेंटीमीटर में। ओके, तो अब आप इसमें आंसर में लिख दीजिए इन फिगर या इन पीस इन फूड पीस B, in food piece B, the ant have to take a longer round. Okay, इन फूड पीस बी, फूड पीस बी में आंट को कितना टाइम लगेगा, लॉन्गर राउंड। ओके, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है 11.1। इसके बाद हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ 11.2 के साथ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।